आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करके ये बताया है कि दरअसल वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका जो ट्वीट है, उन्होंने कहा है कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा है कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। डॉक्टर्स ने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री को सलाह दी, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी से, जो लोग भी गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। गृह मंत्री अमित शाह का ये बस कुछ ही पलों पहले किया गया ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित शाह लिखते हैं कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। यानी कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं वो सभी से निवेदन करते हुए कि सब लोग अपने आप को कोरोना टेस्ट के लिए जरूर लेकर जाएं और खुद को आइसोलेट करें, यानी कि अलग थलग रखें जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज तक जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है, अमित शाह की ओर से खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि बीते अगर कुछ महीनों में हम नजर डालें या बीते कुछ दिनों में, तो गृह मंत्री की ओर से लगातार राजधानी दिल्ली के अस्पतालों को लेकर जिस तरह ताबड़तोड़ दौरे किए गए, राजधानी दिल्ली में अस्पतालों का मुआयना किया गया, यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के साथ लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा और उनकी ओर से यह सुनिश्चित भी किया गया कि दिल्ली में इंतजाम नाकाफी ना रहे, यानी कि पूरे इंतजाम कर लिया जाए ताकि कोरोना से किसी को किसी भी तरह की दिक्कत कम से कम ट्रीटमेंट में नहीं हो। लेकिन इन सब के बीच इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उनकी ओर से गुजारिश की गई है कि बीते कुछ दिनों में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो सभी लोग स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, गृह मंत्री की सेहत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, किस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, और खुद उन्होंने ट्वीट किया है और इस बारे में जानकारी दी कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमांशु, देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी अमित शाह जो है उन्होंने ट्वीट करके तो जानकारी दी है चित्रा, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है अमित शाह एम्स के अंदर एडमिट होंगे, क्योंकि एम्स के अंदर ही जो है वीवीआईपी के लिए जो है कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके लिए वहां पर रूम बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने खुद ये जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो हुए हैं और आप जो उनके साथ के लोग हैं वो भी जो है अपनी जांच कराएंगे और होम आइसोलेशन में रहेंगे। अब देखना यह है कि आज उनकी जांच होने के बाद डॉक्टर देखते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स है, माइल्ड है या हाई सिम्टम्स हैं, उनको हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए या फिर उनको होम आइसोलेशन के अंदर ही रख के उनकी रिकवरी हो सकती है। ये सारी चीजें डॉक्टर जो है जांच के बाद ही तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वो तब जब 5 जो है जुलाई को अगस्त को जो है राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होना है और वहां उनको निमंत्रण आया था, लेकिन इतना तय हो गया था कि शायद अमित शाह नहीं जाएंगे, ना ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश के गृह मंत्री भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये एक बड़ी चीज कह सकते हैं कि संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है और लोगों को किस तरीके से ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर गृह मंत्रालय के दफ्तर में पहुंचा है तो ये बड़ा एक सोचने की बात है, क्योंकि अमित शाह लगातार अधिकारियों से भी मिल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो इसको लेकर और ज्यादा लोगों को एहतियात बरतनी होगी और ये देखना होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हिमांशु, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, 23 घंटे पहले का उनका मैं ट्वीट देख पा रही हूँ, यानी कि एक दिन पहले लोकमान्य तिलक के उपलक्ष्य में आयोजित इंटरनेशनल वेबिनार में उनकी ओर से हिस्सा लिया गया था वहां से, और साथ ही उन्होंने जो ट्वीट किया है, एक और चीज मैं आपसे जान लेती हूं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया है। शुरुआती लक्षण क्या है, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, अभी तक ये तो जानकारी नहीं है कि वो किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन हाँ
वो अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं और अपनी जांच करवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जिन जिन के संपर्क में हुआ है वो सब लोग होम आइसोलेशन होंगे और उनको भी अपने जो है कोविड-19 का टेस्ट कराना है। और फिर उसके बाद देखना होगा कि वो क्या पिछले कुछ दिनों के अंदर मंत्रियों से मिले हैं, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो क्या कैबिनेट के लोग भी टेस्ट कराएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता ये अहम जानकारी देते हुए, अब क्या कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें जो लोग शामिल हुए थे, क्या उन सभी का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा? आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक को लेकर हुए एक इंटरनेशनल वेबिनार के कार्यक्रम में भी गृह मंत्री की ओर से हिस्सा लिया गया, जिसके कई वीडियोस भी उनके ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक को लेकर वो कई बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से हम बता दें, अमित शाह देश के गृह मंत्री, जिन्होंने खुद ही ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं, शुरुआती लक्षण दिखे थे, जिसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, शुरुआती लक्षणों की बात गृह मंत्री की ओर से कही गई है अपनी ट्वीट में, क्या शुरुआती लक्षण थे, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता तुरंत ही उनके पास चलेंगे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। एक बार फिर से आपको बताते चलें, अब से ठीक 9 मिनट के पहले अमित शाह देश के गृह मंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है, आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। हिमांशु हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, शुरुआती लक्षण क्या थे जिसकी जानकारी यहां पर खुद गृह मंत्री दे रहे हैं कोरोना को लेकर, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, बिल्कुल इतना ही हम लोगों को जानकारी मिली है कि उनको वो सिम्टम्स आए थे, उसमें हल्का सा फीवर था, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई है और उसमें उनके कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई और इसीलिए अब वो डॉक्टरों की सलाह पर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात मैं चित्रा यही कह रहा हूँ कि अगर गृह मंत्रालय के अंदर पॉजिटिव है तो गृह मंत्री हो जाते हैं, तो ये बड़ी चीज है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इससे पहले भी जो है अगर हम देखें तो जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनको भी कोविड-19 के पॉजिटिव हुए थे। तो तमाम इस तरीके से कोविड-19 जिस तरीके से फैला उसमें सबको प्रिकॉशन लेनी होगी। अगर गृह मंत्री, अब कहना यह है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी पिछले बुधवार को, उसमें जो मंत्री उनके साथ थे, आप क्या सभी मंत्री अपने कोविड टेस्ट कराएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो लोग होम आइसोलेशन करें और टेस्ट कराएं। तो क्या सभी मंत्री टेस्ट कराएंगे? ये एक चीज देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि गृह मंत्री अमित शाह कोविड-19 के पॉजिटिव हुए हैं और अब वो हॉस्पिटल एडमिट होने जा रहे हैं डॉक्टर की सलाह। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक दिन पहले जिस बड़े कार्यक्रम में गृह मंत्री ने हिस्सा लिया था हिमांशु, उन्होंने खुद इसके बारे में ट्विटर से ही जानकारी दी थी। लोकमान्य तिलक पर स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत जो ऑर्गेनाइज किया गया था आईसीसीआर दिल्ली की ओर से 100वीं पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक के, और उसमें जो तस्वीरें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गृह मंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हालांकि सब में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रही और सबने अपने चेहरे पर मास्क भी लगाकर रखा हुआ था और ये एक दिन पहले की ही तस्वीर है। तो क्या माना जाए कि इन तमाम लोगों को अब एहतियातन टेस्ट करवाने होंगे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक खुद को आइसोलेट करना होगा? देखिए, बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनको पॉजिटिव हुआ है और जो लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो होम आइसोलेशन में जाएं और अपना टेस्ट कराएं, तो ये निश्चित है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको होम आइसोलेशन में जाएंगे और अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं। क्योंकि अगर ये लोग होम आइसोलेशन में नहीं गए और टेस्ट नहीं कराया, कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। संक्रमण जिस तरीके से फैलता है उसको लेकर प्रिकॉशन तो बरतना ही होगा, सबको टेस्ट कराना ही होगा जो गृह मंत्री के संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो ये जरूर है कि जो लोग कल परसों या बीते उनके संपर्क में आए हैं वो टेस्ट जरूर कराएंगे। बिल्कुल, जितने भी लोग संपर्क में आए हैं, इसके गुजारिश भी खुद गृह मंत्री की ओर से की गई है कि जितने भी लोग बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं और तब तक के लिए खुद को आइसोलेट रखें, यानी कि लोगों से मिले जुले नहीं, बिल्कुल अलग रखें। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, अमिताभ बच्चन कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। ये अच्छी खबर है अमिताभ बच्चन के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, उनके परिवार के लिए। अमिताभ बच्चन कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की ओर से भी खुद ही
ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि अमिताभ बच्चन कैसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उनको मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उसके आधे घंटे के अंदर ही अभिषेक बच्चन के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। उसके एक दिन के बाद ऐश्वर्या और बेबी आराध्या की भी खबर सामने आई थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ऐश्वर्या और आराध्या नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं और अब बड़ी जानकारी ये निकली है, मुंबई में अमिताभ बच्चन का टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी अमिताभ बच्चन उनके चाहने वालों के लिहाज से जाहिर तौर पर, लेकिन अमिताभ बच्चन जब तक अस्पताल में रहे उनकी ओर से तमाम मोटिवेशनल मैसेजेस लगातार ट्वीट किए जाते रहे थे और अपनी बातों को वो लोगों तक पहुंचाते भी रहे थे। जैसा कि एक दिन पहले उनकी ओर से जो ट्वीट किया गया था, उन्होंने लिखा कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इस तरह से अपने जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, उनके जरिए वो संवाद की स्थिति भी कायम करते रहते थे ट्विटर के जरिए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिग बी नेगेटिव हुए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ मैं चाहूंगी कि नीचे नाम चेंज किया जाए। अमिताभ बच्चन नेगेटिव रिपोर्ट आई है, ये एक अच्छी खबर, और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उम्मीद यही कि अब उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। उम्मीद इस बात की हम कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को अस्पताल से अब जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। इसके पहले ऐश्वर्या और आराध्या की टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी थी और अब अभिषेक बच्चन का इंतजार। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चलें कि लगातार अमिताभ बच्चन की ओर से जो मन की भावनाएं हैं, अस्पताल में रहते रहते उन्होंने लगातार ट्विटर के जरिए शेयर की, लोगों तक पहुंचाते रहे। जिन लोगों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी, उनके प्रति लगातार वो आभार भी जताते रहे। 5 दिन पहले जब ऐश्वर्या और आराध्या की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो उस दिन उनकी ओर से लिखा गया था कि अपनी छोटी बिटिया और बहुरानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक न पाया अपने आंसू, प्रभु तेरी कृपा अपार अपरंपार। इस तरह से वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसके अलावा उन्होंने श्री विठल मंदिर की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया था। राहुल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। राहुल, यहाँ पर 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ बिग बी नेगेटिव आए हैं, लेकिन अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी जानकारी खुद ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। किस तरह के शुरुआती लक्षण थे? अमित शाह को कहां पर, किस अस्पताल में ले जाया गया है, कहां पर वो भर्ती होने जा रहे हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है आपको? राहुल, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको बता दें कि राहुल श्रीवास्तव के पास हम चलेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर अमित शाह के जितने भी प्रशंसक हैं वो सभी चाहेंगे कि जल्द ही वो ठीक हो जाएं। उनकी ओर से ट्वीट किया गया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। जब से ये खबर सामने आई, लगातार उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी भावनाएं उनको लेकर, और कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देश के गृह मंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में अगर हम देखें, कोरोना काल सामने आने के बाद राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े बढ़े थे, उसके बाद खुद गृह मंत्री मोर्चा संभालते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर लगातार ताबड़तोड़ दौरे उन तमाम जगहों की किए जाते हैं जिनको अस्पताल में तब्दील किया गया है राजधानी दिल्ली में। उसकी तस्वीरें भी पुरानी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उनकी ओर से मुआयना किया गया ताकि राजधानी में कोई भी कोर कसर नहीं रह जाए, ताकि इलाज में जो कोरोना पीड़ित हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी या फिर दिक्कत हो। और शायद उनकी यही क्रियाशीलता रही, जिस तरह से लगातार वो और दिल्ली के सीएम लगे रहे, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के आंकड़े, चाहे कोरोना पॉजिटिव होने वालों की तादाद हो या ठीक होने वालों की ज्यादा तादाद, उसमें अब एक तरफ जहां ठीक होने वालों की लंबी तादाद है, ये एक अच्छी खबर दिल्ली के हिसाब से, तो वहीं कोरोना पॉजिटिव होने की जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। दिल्ली वालों को राहत थोड़ी मिली है। लेकिन इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें, एक तरफ खुद अमित शाह जहां पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। और इस वक्त मेरे सहयोगी रोहित सरदाना जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, अमित शाह पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद ही ट्विटर से उन्होंने दी है, और साथ ही ये भी निवेदन किया है कि मेरे संपर्क में बीते कुछ दिनों में जितने भी लोग आए हैं वो सभी अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। रोहित। जी बिल्कुल चित्रा, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद
इस बारे में जानकारी दी है। औपचारिक तौर पर बाकायदे ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, जो बात आप अभी बता रही थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि कोई बहुत ज्यादा लक्षण उनको दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको इस बात की नसीहत दी है कि वो अस्पताल में भर्ती हों, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो अपना अपना परीक्षण करा लें। चित्रा, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, आज का दिन देखिए, आज सुबह उत्तर प्रदेश में एक मंत्री की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है। सबसे बड़ी दिन की खबर यही थी। और उसके बाद अभी अभी की यह सबसे बड़ी खबर आती है कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। उस समय जब देश में 17 लाख से ज्यादा, लगभग 17.5 लाख के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 37,364 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। और भारत आए दिन हर सुबह जब लोग जगते हैं तो इस आंकड़े के साथ जगते हैं, डराने वाले, कि कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद पिछले दिन के मुकाबले और ज्यादा हो रही है। 50-50 हजार लोग एक एक दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जब आप पूरी दुनिया का ग्राफ देखते हैं तो दुनिया के टॉप 3, टॉप 4 देशों में भारत का नाम आता है। उस स्थिति में जब भारत अनलॉक के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जब आप गाइडलाइन से जूझ रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे व्यवस्था को बनाए रखते हुए, कोरोना से लड़ते हुए सामान्य जनजीवन को वापस पटरी पर ले आया जा सके, ये खबरें डराती हैं, ये खबरें परेशान करती हैं। तब जबकि आप ये बात कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली को क्या एक मॉडल के तौर पर पेश कर सकते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, उस समय आपको ये खबरें जब पता लगती हैं कि देश के एक बड़े राज्य के मंत्री की मौत कोरोना से हो जाती है, देश के गृह मंत्री कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। याद रखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी गाइडलाइंस का पालन किया है। ये वो लोग हैं जो कि कैबिनेट की मीटिंग्स भी अगर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा है किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया है। ये वो लोग हैं जिनकी हमने जब तस्वीरें भी देखी हैं तो ज्यादातर समय मास्क लगाए हुए उनकी तस्वीरें हमें दिखाई दी हैं। उसके बावजूद अगर ये कोरोना की चपेट में आ गए हैं तो इसका मतलब ये कि स्थिति अब खतरनाक स्तर तक आ चुकी है। और आम लोग जो ये सोचते हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, या हम तो लगातार हाथ धोते हैं, हमें क्यों कोरोना से डरने की जरूरत है, उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और उन्हें इससे डरना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तमाम वो लोग हैं जिनके चेहरे हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने खुद को बहुत एहतियात बरतते हुए अपने आप को पूरी तरह से महफूज रखने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं एक छोटी गलती हुई होगी जिसकी वजह से इस तरह की खबर सामने आई। और इस वक्त मुस्तफा शेख हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सीधे आपका रुख करते हुए, एक तरफ देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी ओर से खुद ही जानकारी दी गई है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की हम सब कामना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी आई है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि मैं उनका ट्विटर अकाउंट देख रही हूं अभी तक, चूंकि खुद अस्पताल जाने के वक्त अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, लेकिन अभी नेगेटिव पाए जाने के बाद अभी उनका कोई ट्वीट नहीं आया है डॉक्टर्स की ओर से या अस्पताल प्रशासन की ओर से। आपको अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर और क्या जानकारी? अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मैं एक जानकारी जी, ये 2 दिन पहले की बात है जब अमिताभ बच्चन नेगेटिव टेस्ट हुए थे। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। 2 लगातार जो स्वैब नेगेटिव आते हैं उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। अमिताभ बच्चन की कोमोर्बिडिटीज भी थी, यानी कि एज और बाकी रिलेटेड इश्यूज और हेल्थ इश्यूज होने की वजह से उनको थोड़े दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लेकिन आज उनका डिस्चार्ज किया गया है। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर हमें ये बताया है, ये जानकारी दी है कि अमिताभ बच्चन को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी ट्विटर पर शेयर की कि अभी भी किसी कारण अभिषेक बच्चन जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए जब वो कोविड पॉजिटिव आए थे और उन्हें नानावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। लेकिन अब एक राहत की बात आप कह सकते हैं पूरे देश के लिए, उनके सारे फैंस के लिए ये आ रही है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो सेहतमंद है और इस वक्त घर पर है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। रोहित, आप कोई जानकारी देना चाह रहे थे? रोहित जी, मैं यही जानकारी देना चाह रहा था कि अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, क्योंकि आप बता रही थी कि अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल पर कोई ऐसी जानकारी नहीं दिख रही है उनकी तरफ से। अब की बार अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है और अभिषेक बच्चन ने लोगों का धन्यवाद अदा किया है इस बात के लिए कि वो लगातार उनके पिता के लिए दुआ करते रहे। अभिषेक बच्चन ने लिखा है, माय फादर थैंकफुली हैज टेस्टेड नेगेटिव on his latest COVID-19 test and has been discharged from the hospital. He will now be at home and rest. Thank you all for your prayers and wishes for him. 4:47 पर अभिषेक बच्चन ने ये ट्वीट किया है। तो एक तरफ अमिताभ बच्चन जो पिछले कई दिन से कोरोना से लड़ रहे थे, जिनके परिवार में भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, ऐश्वर्या बच्चन और उनकी पोती जो है आराध्या, वो घर जा चुके हैं कुछ दिन पहले। लेकिन अमिताभ बच्चन के टेस्ट बीच में जैसा हमने देखा कि पॉजिटिव आए थे 2 बार 3 बार, तो आज वो अपने घर जा रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह
वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। हालांकि बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में तो होम आइसोलेशन की सुविधा है, तो वो होम आइसोलेशन में क्यों नहीं रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही इस सवाल का जवाब भी अपने ट्वीट में दिया है चित्रा, ये कहते हुए कि डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है। बहुत से लोगों को पता है कि इसके पहले भी वो कुछ ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं जो इस आयु के साथ हो जाती हैं, मधुमेह की जैसी चीजें। तो ऐसी परिस्थिति में उनको डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहें, अस्पताल में रहें, लिहाजा वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है, न केवल उन तमाम लोगों के लिए जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए जो इस समय अयोध्या में बहुत सारे लोगों से मिलजुल रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, उनको और ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं चित्रा, हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं पिछली कुछ दिनों की गतिविधियों की, उसमें वो हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। कैबिनेट की मीटिंग में पूरा डिस्टेंस रखा जा रहा था, दूर दूर से बात हो रही थी, यहां तक की कोशिश हो रही थी ज्यादातर मीटिंग्स वर्चुअली निपटा ली जाएं, मिलना ना पड़े। उसके बावजूद अगर गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो आने वाले दिनों में हर व्यक्ति को इस देश में रहने वाले बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। बहुत से लोग अब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं चीजों को, उनको ये लगने लगा है कि भाई ये तो जब जीवन का हिस्सा है ही, इसके साथ ही चलना है, तो फिर मुझे अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या जरूरी है कि अब हो जाएगा, मेरे शरीर में शायद इम्यूनिटी आ गई हो। बहुत लोगों को लगता है कि हमें शायद छू के निकल भी गया हो, हमें हुआ भी हो, हमें पता ना लगा हो, या हमें सिम्टम्स ना आए हो, हमारे लिए जानलेवा ना हुआ हो। उन सब के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, उन सब के लिए ये एक चिंताजनक स्थिति है। उनको ये सोचना चाहिए, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, और सरकारों के लिए भी, देश की और राज्यों की भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब उन्हें और ज्यादा सावधानी से और ज्यादा मजबूती से कोरोना के खिलाफ रणनीति बनानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर राज्यों की सरकारें लड़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चित्रा, हर सुबह जब आप और हम देखते हैं कि देश टॉप 3, टॉप 4 कंट्रीज में आ रहा है दुनिया भर की कोरोना के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, और उसमें जो मरीज आ रहे हैं उसकी संख्या के लिहाज से, तो ये चिंता पैदा करता है, ये डराता है। 17 लाख के भी पार हो चुका है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि बिग बी इसी एम्बुलेंस में मौजूद हैं और वो अब अपने घर पहुंच चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है अमिताभ बच्चन, उनके परिवार वालों के लिए, उनके जितने चाहने वाले हैं उन सभी के लिए, जो लगातार जब से बिग बी अस्पताल में भर्ती हुए थे तब से लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुआओं का दौर जारी था। हम सब ने देखा जिस दिन अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके अगले ही दिन सुबह से लेकर देर रात तक लगातार पूजा पाठ का लंबा कार्यक्रम चलता रहा ताकि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं। इन सब के बीच सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, 2 बड़ी खबर आज तक जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ मुंबई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में सवार होकर बिग बी अपने घर पहुंच चुके हैं। उनके चाहने वालों के लिए, परिवार वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खुद अभिषेक बच्चन, उनके बेटे की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई। सभी की प्रार्थनाओं के लिए उन्होंने धन्यवाद किया, शुक्रिया भी अदा किया है। ये देखिए, उन्होंने लिखा है, मेरे पिता का सबसे ताजा कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वो अब घर पर रहेंगे और आराम करेंगे। आप सभी का, आपकी दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। इस बारे में खुद अभिषेक बच्चन की ओर से अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी गई। हालांकि आपको बताएं, जब अमिताभ बच्चन अस्पताल जा रहे थे, कोरोना पॉजिटिव जब उनकी रिपोर्ट आई थी, तो खुद बिग बी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी थी। लेकिन आज रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके सभी का शुक्रिया अदा किया और इस बारे में जानकारी दी कि अब वो घर पर ही रहेंगे, वहीं पर आराम करेंगे। आप सभी का दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। अभिषेक बच्चन की ओर से ये ट्वीट किया गया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, बच्चन परिवार के लिए पहले आराध्या, ऐश्वर्या नेगेटिव आई, दोनों की रिपोर्ट, जिनको घर भेजा गया अस्पताल से, अब अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। सबसे ज्यादा चिंता अमिताभ बच्चन को लेकर ही जताई जा रही थी, क्योंकि उनके पिछले कुछ बीमारियों को देखें, उम्र को लगातार देखते हुए सभी ये दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द बिग बी ठीक हो जाएं। और उनकी ओर से अस्पताल के जो एक्सपीरियंस भी शेयर किए गए थे, वो भी अपने आप में बता रहे थे कि किस तरह से वो परेशान है। लेकिन फिलहाल उनको छुट्टी मिल गई है। मुस्तफा, क्या लेकिन अभिषेक बच्चन अभी अस्पताल में ही रहेंगे? जी बिल्कुल, अभिषेक बच्चन की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उन्होंने भी यही कहा है कि उन्हें कोई कोमोर्बिड कंडीशन है या कोविड के अलावा कोई ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये अभिषेक बच्चन के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पे ही उन्होंने जानकारी दी है और इसीलिए वो अभी भी नानावती हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे कि आपने कहा कि बच्चन परिवार के लिए ये मुश्किल समय रहा,
परिवार के 4 लोग पॉजिटिव आ गए थे। बेबी, उनकी जो बेटी है अभिषेक बच्चन की, वो तक पॉजिटिव आ गई थी। ऐश्वर्या राय, उन्हें भी एडमिट करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे 3 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। सबसे बड़ी राहत यही है कि अमिताभ बच्चन जो हैं इस वक्त वो सेहतमंद बताए जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रहेंगे, मेडिकल टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी बंगले पर और वो उनके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोसीजर है कोविड में। लेकिन अभिषेक बच्चन इस वक्त भी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी बीमारी के चलते उन्हें अभी भी एडमिट रहने की एडवाइस दी गई है। बिल्कुल, अभिषेक बच्चन ने अपने बारे में जो जानकारी दी है कि दुर्भाग्य से मेरी कोविड रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव ही है, अस्पताल में मुझे अभी रहना होगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने परिवार के लिए और सभी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसे हरा दूंगा और जल्द ही स्वस्थ होकर घर वापस लौटूंगा। ये प्रॉमिस भी किया है मुस्तफा अभिषेक बच्चन ने कि मैं इसे हरा दूंगा और जल्द ही स्वस्थ होकर घर वापस लौटूंगा, प्रॉमिस, ये भी लिखा है ट्विटर अकाउंट पे। चलिए मुस्तफा के पास हम चलेंगे। हिमांशु मिश्रा इस वक्त राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से खबर यह है, गृह मंत्री देश के अमित शाह, उन्होंने खुद ही अपनी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। अस्पताल में उनको भर्ती किया जा रहा है। शुरुआती कुछ लक्षण दिखे थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी। क्या और जानकारी हिमांशु मिल रही है अमित शाह को लेकर, उनकी सेहत को लेकर? किस अस्पताल में गृह मंत्री भर्ती कराए गए हैं? हिमांशु, मेरी आवाज मिल रही है क्या? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है उनको मैदानता। जी प्लीज। बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज मुझे मिल रही है और मेरे को जहां तक जानकारी मिल रही है वो उनको एम्स या मैदानता लेके जाना है। लेकिन अब से कुछ देर के अंदर हॉस्पिटल जो है डॉक्टरों की सलाह पर ये तय किया जाएगा कि उनको एम्स में लेके जाना है या मैदानता के अंदर उनको एडमिट कराया जाएगा। मैदानता के अंदर कोविड पेशेंट्स के लिए भी जो है वो आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी मैदानता के अंदर संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव जब हुए थे तो उनका भी ट्रीटमेंट मैदानता में हुआ था और वो रिकवरी करके आए थे और हम हमारे सबके बीच में वो लाइव भी देते हैं आजकल। लेकिन बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री को अगर कोविड पॉजिटिव हो गया है तो इसको लेकर यह जरूर है कि जितने लोग उनके साथ पिछले एक हफ्ते के अंदर उनके संपर्क में आए हैं उन सबका जो है कोविड-19 का टेस्ट होगा और उन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। ये बात खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने ट्वीट के अंदर कह रहे हैं कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो होम आइसोलेशन में जाएं और साथ ही साथ जो है उनका भी कोविड-19 का टेस्ट किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वो कौन कौन लोग हैं। क्या जो अमित शाह पिछले बुधवार को जो है कैबिनेट की बैठक हुई है उसके अंदर जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी क्या अपने आप को होम आइसोलेशन करते हैं और टेस्ट कराएंगे या वेट करेंगे कि उनको सिम्टम्स नजर आएंगे या उसके बाद ही वो जो है टेस्ट कराएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि एसिम्टोमेटिक लोगों को संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती है और उसको लेकर भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर सिम्टम्स नहीं भी आते तब भी जो है आपको टेस्ट कराना होगा। तो अब देखना यह है कि कैबिनेट में जो उनके साथ थे जिन लोगों को भी टेस्ट वो लोग कराएंगे। मैं तुरंत हिमांशु आपके पास लौट रही हूँ। इन सबके बीच देखिए, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, एक तरफ अभिषेक बच्चन की ओर से अमिताभ बच्चन को लेकर जानकारी दी गई कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वो घर जा चुके हैं। घर जाने की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब अमिताभ बच्चन का बिग बी का भी ट्वीट सामने आ गया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि मेरा कोविड का परीक्षण किया गया, मुझे छुट्टी दे दी गई है, मैं नेगेटिव आया हूं, मैं अब घर पर वापस आ गया हूं। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया, मां और बाबूजी को याद करते हुए उनके आशीर्वाद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही अपने जितने भी दोस्त और उनके प्रशंसक हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए यहां पर बिग बी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही नानावती अस्पताल में भी नर्सिंग स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने जिस तरह से लगातार उनकी सेवा की, उनके लिए भी उन्होंने अपना शुक्रिया अदा किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अमिताभ बच्चन घर पहुंचे। और यहां पर बिग बी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट भी अपने दर्शकों को हम जल्दी से दिखा देते हैं। कोरोना पर एक तरफ मुंबई से जहां अच्छी खबर सामने आई है, आपको बता दें मुंबई महाराष्ट्र ये वो राज्य है, महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले कई महीनों से लगातार वो नंबर 1 पर बना हुआ है। हालांकि वहां पर लगातार कोशिश यही है कि आंकड़ों को कम किया जाए, काबू में किया जाए। इंतजाम भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी नानावती अस्पताल के इसी एम्बुलेंस में अमिताभ बच्चन मौजूद रहे जब उनको घर पर वापस लेकर जाया गया है। उनकी ओर से धन्यवाद किया गया है सभी का। और आपको बता दें ये तस्वीर उनकी ओर से ट्वीट की गई है और इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद लिखा है। उन्होंने लिखा है, आई हैव टेस्टेड कोविड
हैव बीन डिस्चार्ज, आई एम बैक होम इन पूरी जानकारी उनकी ओर से लिखी गई है। और साथ ही वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा, माँ बाबूजी के आशीर्वाद और साथ ही जितने भी प्रशंसकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, अपना प्यार व्यक्त किया, लगातार दिन रात उनकी अच्छे सेहत की कामना की, उन सभी प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए भी अमिताभ बच्चन अपने इस ट्वीट में नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सीलेंट केयर एंड नर्सिंग नानावती अस्पताल को लेकर उन्होंने अपने शब्द, अपनी भावनाओं का इजहार किया है। उन्होंने लिखा है कि नानावती में उत्कृष्ट देखभाल जिस तरह से की गई है नर्सिंग स्टाफ की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस दिन को देखना उनके बिना मेरे लिए संभव नहीं था। अमिताभ बच्चन ने अपनी इस धन्यवाद की इस तस्वीर के साथ अपनी ये भावनाएं इन शब्दों में व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि लगातार अमिताभ बच्चन कोशिश यही कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं। और फिलहाल अच्छी खबर यही सामने आई है कि अमिताभ बच्चन अब ठीक हो गए हैं। कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। मुंबई से अच्छी खबर आई तो वहीं राजधानी दिल्ली से जो खबर सामने आई है उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से खुद जानकारी दी गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती लक्षण देखने को मिले थे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबुल सुप्रियो, देश के गृह मंत्री को लेकर अगर और ज्यादा जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे, अभी उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि सभी जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री ने खुद ट्वीट में लिखा है कि शुरुआती लक्षण थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी और फिर मैं अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। देखिए, पूरे हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निगरानी में पूरे कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो होम मिनिस्ट्री के मुखिया होने के नाते अमित शाह जी ने उसे लीड किया, सामने से उन्होंने उसका नेतृत्व की। और जैसे हमें मालूम है कि एकदम वर्कोहॉलिक शख्सियत है, ऑफिस में हो, घर पे हो, लेट नाइट तक, अर्ली मॉर्निंग से वो बहुत मेहनत करना, लोगों से मिलना, मीटिंग्स वगैरह सारी चीजें वो कर रहे थे। तो ये बहुत चिंताजनक, डेफिनेटली पॉजिटिव होना चिंताजनक है, लेकिन बहुत ही मानसिक तौर पे भी बहुत शक्तिशाली एक पुरुष है। तो हम ये, और बिल्कुल उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। उनको डायबिटीज है, उन्होंने खुद कही है बात, तो तुरंत उन्होंने मेदांता जैसे हॉस्पिटल में अपने आप को भर्ती करवा लिया। और डॉक्टर नरेश त्रेहान जी वहाँ पे है, हमारे रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर। सो आई होप एंड प्रे, और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे। साथ जैसे हम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब जो है वो भी आज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग उनसे मिले हैं वो भी, उनको भी वो क्वारंटाइन करने के लिए, अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए कहा है। मैं परसों शाम को उनको मिला था, कई जगह पे न्यूज आ गया, तो पेपर में ऑलरेडी था कि मैं मिला हुआ था उनको। तो मैं भी तुरंत अपना टेस्ट कराऊंगा और अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन मैंने ऑलरेडी कर दिया। आपने कहा कि परसों आपकी मुलाकात हुई थी। जब आपकी मुलाकात हुई, आपके साथ और कौन कौन से लोग थे बाबुल सुप्रियो? सब रिस्पॉन्सिबल लोग थे, सब अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे और स्वस्थ थे और काम भी कर रहे थे। कोई ऐसा लक्षण जो है जिसके बारे में किसी भी तरीके की चिंता हो उस वक्त नहीं थी। और अभी भी मैं समझता हूँ कि माइल्ड अर्ली सिम्टम्स जो है वो दिखाए गए हैं, उन पे दिखाई दे रही है, तो जल्द से जल्द सुस्त हो जाएंगे। और बाकी जो लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं, आपने परसों के कार्यक्रम का जिक्र किया, अगर मैं सही हूं तो लोकमान्य तिलक को लेकर जो प्रोग्राम था, क्या उसमें आप लोगों ने शिरकत की थी? मुझे नहीं, किस वजह से होम मिनिस्टर को मिलते हैं इस परिप्रेक्षित में उसके बारे में डिस्कशन करने की कोई कनेक्शन नहीं है। मैं मिला था, वजह कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए मैं वही करूँगा। गृह मंत्री को अभी कहां पर भर्ती किया जा रहा है, अगर उनको इस बारे में कोई जानकारी आप दे पाएं? ये तो सबको मालूम हो चुका है कि वेदांता में जो है वो अपने आप को भर्ती कराए हैं। और अर्ली लक्षण, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अर्ली लक्षण जो है, माइल्ड फीवर वगैरह अर्ली सिम्टम्स दिखाए गए हैं, बट वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो और लेने जैसे है भी नहीं, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को भर्ती कर लिया, विच इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी ऑन दिस। चूंकि गृह मंत्री की ओर से खुद भी अपील की गई है कि जितने भी लोग बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करके अपनी जांच कराएं। और बिल्कुल इस वक्त की जानकारी मैं दे दूं जो आपने बताया है, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अमित शाह का टेस्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, जैसा कि बाबुल सुप्रियो ने भी हमें बताया है कि मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, अस्पताल में उनका टेस्ट
जो पॉजिटिव आया है। बाबू सुप्रियो, इस बारे में मैं चाहूंगी कि और जानकारी दें, क्योंकि जाहिर तौर पर देश का बहुत बड़ा तबका है जो लगातार गृह मंत्री को लेकर और ज्यादा जानकारी चाहता है कि अभी वो कहाँ हैं, उनकी सेहत कैसी बनी हुई है, मेदांता में भर्ती हुए हैं, उनको लेकर अगर कुछ भी और जानकारी आपके पास हो। मुझे बिल्कुल कोई जानकारी मुझे मालूम नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने भी खुद को आइसोलेट किया है। मैं टीवी देख रहा हूँ, आपके रिपोर्टर्स भी होंगे, घंटे घंटे में जो खबरें आएगी हम भी उसी से अपने आप को वाकिफ रखेंगे। इतना आपको जरूर कह सकता हूँ कि जब हम मिले थे वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनमें कोई ऐसी मैं कह सकता हूँ कि माइल्ड सिम्टम्स है। तो वॉरीसम तो जरूर है, लेकिन डरने वाली कोई बात इस वक्त नहीं है, इतना मैं जरूर कहूँगा। और हम सब मिलकर प्रे करेंगे कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। जैसे अमिताभ बच्चन साहब स्वस्थ होकर घर पहुंच गए, अमित शाह जी भी वैसे ही स्वस्थ होकर जल्द से जल्द घर पहुंचे। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा देश भी यही कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द अमित शाह, देश के गृह मंत्री, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। बहुत शुक्रिया बाबुल सुप्रियो, आज तक से जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। जैसा कि हिमांशु, आपने कुछ ही देर पहले इस बारे में जानकारी भी दी थी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अमित शाह, देश के गृह मंत्री को भर्ती करवाया गया है और अब वहीं पर डॉक्टर्स की निगरानी में वो रहेंगे। हालांकि उनके जो लक्षण हैं वो बहुत शुरुआती हैं, लेकिन एहतियातन डॉक्टर्स की ओर से जो सलाह दी गई थी उसके आधार पर उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। हिमांशु, देखिए बिल्कुल चित्रा, जो डॉक्टरों ने सलाह दी थी गृह मंत्री अमित शाह को, उनकी सलाहों को मानते हुए गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में जो है एडमिट हुए हैं और आज ही एडमिट हुए हैं पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद। और उसके बाद उन्होंने अपील की कि जो लोग उनके पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं वो लोग जो है अपने आप को होम आइसोलेशन करें और साथ ही साथ अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि उनको ये खबर मिली है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कोविड-19 के जो संक्रमण है उससे पॉजिटिव हुए हैं। वो ईश्वर से जो है दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने घर लौट आए। तो इतना तय है कि माइल्ड सिम्टम है या फिर थोड़े से हैवी सिम्टम है, ये तो आने वाले जो है डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में अब उनका ट्रीटमेंट चलेगा। इससे पहले भी बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने आपको बताया था कि संबित पात्रा भी मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और वो भी रिकवर करके आए थे। अब देखना यह है कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, एक तरफ एक अच्छी खबर आती है कि बिग बी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो है वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और वो वापस आ रहे हैं घर, और दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री को ये संक्रमण हुआ है और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो जल्द से जल्द पूरा देश ये चाहेगा कि देश के गृह मंत्री जो है वो इस संक्रमण से रिकवर हो और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर दोबारा जो है वापस देश की सेवा में लगे। बिल्कुल हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर बता दें, जब से अमित शाह ने ये इस खबर को खुद ही शेयर किया है अपने तमाम लोगों से, उसके बाद से उन्हें शुभकामनाएं देने वालों की भी लंबी तादाद है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सूरत की जो सांसद है उन्होंने कामना की है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, वो भी लिखते हैं, भगवान महाकाल आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करें, मेरी महाकाल के चरणों में बारंबार आपसे ये प्रार्थना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की ओर से लिखा जाता है, मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ कर आपकी रक्षा करें और आप जल्द ही कोविड को हराकर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करें। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कामना की गई है कि आप जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। राजनाथ सिंह की ओर से ये लिखा गया है कि आप जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि अमित शाह जी जल्द से जल्द कोरोना को हराकर घर वापस लौटें। उनकी ओर से खुद ही इस बारे में जानकारी दी गई। और वैसे भी आपको बताते चलें, जब तक लॉकडाउन था तब तक स्थिति अलग थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक चरणों की शुरुआत हुई उसके बाद से कामकाज भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लगातार देश के गृह मंत्री भी हम देख पा रहे थे कि एक के बाद कई कार्यक्रमों में उनकी ओर से शिरकत की जा रही थी, जो वक्त की जरूरत भी थी क्योंकि बहुत सारे कामकाज को टाला नहीं जा सकता था। यही वजह रही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर हालांकि कार्यक्रमों में उनकी ओर से शिरकत की गई। लेकिन फिलहाल उनकी ओर से कुछ देर पहले जो जानकारी साझा की गई वो यही कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गृह मंत्री को मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम में भर्ती कराया गया है और लगातार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कामना कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं। और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। सत्यदेव पचौरी साहब भी लिखते हैं, ईश्वर से आपके शीघ्र होने की मैं कामना करता हूं। रोहित, आपका रुख करते हुए लगातार सभी यही कामना कर रहे हैं कि कोरोना को जल्द से जल्द हराकर
गृह मंत्री वापस लौटे, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हालांकि चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लोग उनकी सेहत को लेकर लगातार फिक्रमंद हो रहे हैं, खुद ही गृह मंत्री ने कहा कि बहुत मामूली लक्षण थे, डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी थी, जिसके बाद अस्पताल जाने का मेरी ओर से फैसला लिया गया। रोहित सरदाना। बिल्कुल चित्रा, ये बात गृह मंत्री ने खुद कही है कि डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। हालांकि बहुत चिंता की बात नहीं थी, और जैसा अभी हिमांशु बता रहे थे कि इससे पहले जब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो वो भी मेदांता अस्पताल में ही भर्ती हुए थे, और अब गृह मंत्री भी मेदांता अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब ये सरकार के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि इस समय जब देश 17.5 लाख केस गिन चुका है, कल 54,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं इस देश में, 800 से ज्यादा 850 के आसपास लोगों की मौत एक दिन में देश में हो चुकी है। महाराष्ट्र में 4.25 लाख के आसपास इस समय कोरोना पॉजिटिव केस हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 1,36,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा चुके हैं। हालांकि 1,21,000 उसमें ठीक हो गए। यह भी एक आंकड़ा देश के लोग बड़ी खुशी से बता सकते हैं दूसरों को कि हमारे देश में 17.5 में से 11.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से। 11,45,634 अगर प्रिसाइसली बताऊं तो। लेकिन उसके बावजूद मैं ये लौटूंगी अब आपके पास। चिंताजनक अमित स्थिति। मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि अमित मालवीय से हमें और ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए। अमित शाह जी की सेहत को लेकर दर्शक लगातार, जो लोग फिक्रमंद हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि अभी गृह मंत्री कैसे हैं, आप उनको क्या जानकारी देंगे? अमित मालवीय। देखिए, जैसा कि गृह मंत्री जी ने अपनी ट्वीट में भी कहा, उनका स्वास्थ्य अच्छा है और शुरुआती लक्षण आने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन कोविड ऐसी महामारी है कि हम सबको जो प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें उससे बचना नहीं चाहिए। और अमित शाह जी का स्वास्थ्य जल्द ही ठीक होगा। देश के करोड़ों लोगों की उनके साथ संवेदना और उनका शुभेच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिंता की बात है, लेकिन हम सबको कोरोना को लेके सजग होना पड़ेगा। ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल। किस तरह के शुरुआती लक्षण थे जिसके बाद डॉक्टर्स ने गृह मंत्री को सलाह दी, उसके बाद उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया? कोरोना के कैसे शुरुआती लक्षण थे उनमें? देखिए, जो आमतौर पे लक्षण पाए जाते हैं उसी प्रकार के लक्षण थे, और क्योंकि उनको लगा कि उनको टेस्ट कराना चाहिए, उन्होंने टेस्ट जल्द ही करवाया, उस पर विलंब नहीं किया और टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और उसके बाद उन्होंने जो भी प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत और डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में अपने आप को भर्ती करवाया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है गृह मंत्री? जो आपकी सूचना है वही हमारी भी सूचना है। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी आपसे। उनकी ओर से कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो सभी अपने आप को आइसोलेट करें और जांच भी करवाएं। तो बीते एक हफ्ते के अगर हम उनके कार्यक्रम को देखें, एक लोकमान्य तिलक वाला एक बड़ा कार्यक्रम था, इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी। तो क्या आप सभी का टेस्ट करवाया जाएगा? देखिए, कोविड की महामारी को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, और इस कड़ी में किसी भी कोविड पॉजिटिव मरीज के संबंध में अगर कोई आया है तो उसको प्रोटोकॉल के अनुसार अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। वही गृह मंत्री जी ने अपने ट्वीट में भी कहा है। और जो जो लोग उनसे पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं, उनको प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपने आप को टेस्ट कराना चाहिए और टेस्ट करवाया जाएगा। इसी प्रकार से हम इस महामारी के खिलाफ जीत हासिल कर सकते हैं। क्या आप लोगों की ओर से भी जितने लोग गृह मंत्री के संपर्क में आए थे उन लोगों को, हालांकि ये जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आप लोग भी निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने आप को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं? बीजेपी की ओर से भी कोशिश की गई है? पिछले एक सप्ताह में गृह मंत्री जी के संपर्क में आए हैं वो सब वरिष्ठ लोग होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, और जो भी एहतियात बरतनी होगी वो बरती जाएगी। जिनको भी टेस्ट कराने की जरूरत है वो टेस्ट कराया जाएगा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे देश में आज वो तमाम सुविधाएं हैं, वो फैसिलिटीज हैं, टेस्टिंग की व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को मुहैया है, और उसी के अंतर्गत इस टेस्टिंग को कराया जाएगा। लेकिन महामारी के खिलाफ ये जो जंग है वो हर स्तर पे लड़ने की जरूरत है और सभी लोगों को सजग रहने की जरूरत है, ये हमें समझना होगा।
बहुत शुक्रिया अमित मालवीय, आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आईटी सेल के हेड, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय, जो हमें बता रहे थे कि फिलहाल अभी तबीयत ठीक है। मेदांता अस्पताल में गुरुग्राम में जो है, जैसा कि जानकारी आज तक लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, उन्हें भी वही जानकारी है, वहां पर उनको भर्ती कराया गया है। और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अमित शाह, देश के गृह मंत्री, घर वापसी करेंगे, घर वापस लौटेंगे। और सभी लगातार दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रोहित, आपको बीच में रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बता रहा था कि इस देश में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है। 17.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। राहत की बात यह है कि 11.5 लाख के आसपास 11,45,634 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये मान लेना, क्योंकि हमारे देश में बड़ी तादाद है कोरोना से ठीक हो जाने वालों की, इसलिए कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एटीट्यूड जो है ये नुकसान कर सकता है। दूसरा, अब हम अनलॉक के फेजेस में हैं। तीसरा फेज है अनलॉक का, जिसके बाद बहुत सारी गतिविधियां अब शुरू हो रही हैं। हालांकि मेट्रो, सार्वजनिक इस तरीके की यात्रा, परिवहन और सिनेमाघर इत्यादि अभी बंद रखे गए हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद रखे गए हैं, लेकिन काफी कुछ जनजीवन अब सामान्य होने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में जो पहला नियम कोरोना के लिए सबके सामने रखा गया था कि एक, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, और दूसरा, कोरोना से बचने के लिए आपको यह मानकर चलना होगा कि आपके अलावा हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। ये सारे नियम अब जीवन का हिस्सा बनाने पड़ेंगे। अगर आप इसको जीवन का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो कभी भी कहीं भी आप बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। और उसके बाद इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तब तक दुनिया के पास इसको लेकर कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, लिहाजा आप केवल भगवान भरोसे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आम लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा और सरकारों को अब एक बार फिर से अपनी रणनीति पर सोचना होगा। क्योंकि हम जिस समय बात कर रहे हैं चित्रा, अगर मैं आपके सामने आंकड़ा रखूं, देश के लोगों को यह बताऊं कि महाराष्ट्र में 4.25 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उसमें से 1,88,000 ठीक हुए हैं और 14,994 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह डराने वाला आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां 2.5 लाख के आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और उसमें से 1.25 लाख के आसपास लोग ठीक हुए। हालांकि मृत्यु दर वहां पर कम है, 3,935 लोगों ने जान गंवाई है। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है, देश की राजधानी दिल्ली चौथे नंबर पर, और कर्नाटक में 1.25 लाख लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए। कर्नाटक 5वें नंबर पर आता है। लेकिन जब आप दुनिया में तुलना करते हैं तो भारत इस समय तीसरे या चौथे पायदान पर आ चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के नजरिए से, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक, एक डराने वाली स्थिति है। और इसके लिए सरकार तो लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है, अस्पतालों में व्यवस्था हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की तादाद बढ़ेगी, ये व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमराएंगी, इसके उदाहरण भी हमें सामने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। आए दिन अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें आती हैं, मरीजों की ऐसी करुण कथाएं आती हैं, जिसमें हम खुद लोगों को बताते हैं कि मरीज घंटों घंटों अस्पताल के दरवाजे खड़े रहे, अस्पताल के अंदर बेड नहीं था। सरकारें कुछ भी कहें, लेकिन अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा केसेस होंगे तो व्यवस्था चरमराएगी। लिहाजा लॉकडाउन किया गया था और लोगों ने उस समय सवाल उठाए थे कि लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं। रोहित, मैं आपके पास लौटूंगी और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी लिखा गया है कि मैंने अभी सुना कि गृह मंत्री अमित शाह पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 के। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं और मेरी शुभकामनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं। इस तरह से ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। जेपी नड्डा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी बाकायदा ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। उनकी ओर से ये ट्वीट किया गया। और आपको बता दें कि आज ही एक चिंताजनक और दुखद खबर यूपी से भी सामने आई थी। नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से भी कामना की गई है कि आप पूरी तरह से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं चाहूंगी कि बीते एक हफ्तों का अगर शेड्यूल जो भी रहा हो आप देश के गृह मंत्री अमित शाह का, उनके बारे में आप बता पाए किस किस तरह के कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। जाहिर तौर पर चूंकि अनलॉक 3 का ये फेज है और उनके कार्यक्रम भी काफी ज्यादा है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन था तब तक की स्थिति अलग थी, लेकिन अनलॉक के बाद लगातार जो बड़े नेता हैं उनके कामकाज भी बढ़ गए थे और कई लोगों के संपर्क में भी वो लोग आए। अमित शाह के ही ट्विटर अकाउंट पर मैं देख पा रही हूं कई वीडियोस उनकी ओर से ट्वीट किए गए हैं जो एक दिन पहले के कार्यक्रम में हैं, जिनमें काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग भी लोकमान्य तिलक के उस कार्यक्रम में बनी हुई थी। बीते एक हफ्तों का क्या शेड्यूल रहा, कितने लोगों से, कौन कौन से लोग थे, उनसे मुलाकात हुई, इसके बारे में हिमांशु जरा विस्तार से बताइए।
देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं कि पिछले बीते एक सप्ताह के अंदर जो है देश के गृह मंत्री ने सबसे बड़ी जो देश की निर्णायक फैसला लेने वाली जो कैबिनेट की मीटिंग है उसको अटेंड किया था। और उसके बाद आज ये तय करना होगा कि जितने कैबिनेट मंत्री हैं क्या वो भी अपना कोविड टेस्ट कराएंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है क्योंकि अमित शाह ने ये खुद ट्वीट करके कहा है जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको जो है होम आइसोलेशन होना होगा और टेस्ट कराने होंगे। तो सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं जो कैबिनेट की मीटिंग में उनके साथ थे या उनके साथ बैठे थे, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग थी लेकिन सबको टेस्ट कराना होगा। और उसके बाद लगातार वो बैठकें करते रहे हैं। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर भी जो है वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विनय सहस्त्रबुद्धे उनके साथ थे और एक वेबिनार का प्रोग्राम जो है उन्होंने जो है उसको एड्रेस किया था आईसीएमआर को, जो हम लोग कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार वो अधिकारियों के साथ जो है बैठकें करते रहे हैं। उनके साथ वो अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है उसको तैयार किया गया है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह की रही है जो देश के गृह मंत्री हैं। और लगातार उच्च अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों का दौर चलता रहा है। अब देखना यह है कि सभी अधिकारी अपने आप को होम आइसोलेशन करके कोविड-19 की जो है टेस्ट कराएंगे। लेकिन मैं बड़ी बात बता दूं चित्रा कि तमिलनाडु के जो गवर्नर है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले राज्यपाल हाउस के अंदर जो है वो लगभग 18 से ज्यादा जो है कर्मचारी जो है वो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए थे। और आज बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु के राज्यपाल है वो भी कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। तो ये अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से लगातार जो है ये कह सकते हैं कि संक्रमण फैल रहा है। इसीलिए हमारी आज तक के जरिए सभी लोगों से अपील है कि अनलॉक 3 के अंदर जो है उनको जो छूट मिली है उस छूट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ कोविड-19 से बचने के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। समय समय पर आपको हाथ धोना होगा और जहां हाथ धोने की सुविधा ना हो वहां पर आपको जो है वो सैनिटाइज करना होगा और जहां आप जा रहे हैं उसको सैनिटाइज करना होगा। गाड़ी में बैठने से पहले आप थोड़ा सा अपने आप को सैनिटाइज करिए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। जो बात रोहित कह रहे थे, अनलॉक 3 का मतलब यह है छूट तो दी गई है लेकिन अभी भी जो खतरा है संक्रमण फैलने का वो ज्यादा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जो है इससे अछूते नहीं रहे हैं। देश के महानायक अमिताभ बच्चन वो अछूते नहीं रहे हैं। एक खुशी की बात यह हो सकती है कि अमिताभ बच्चन जो है वो कोविड-19 के जो अब टेस्ट हुआ है उसमें नेगेटिव आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि देश के गृह मंत्री वो आज जो है कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। तो इसीलिए हम सबको जो है इस संक्रमण से बचने के लिए जो गाइडलाइन है, जो नियम बताए गए हैं, 2 गज की दूरी को रखना होगा, साथ ही साथ समय समय पर हाथ धोना होगा। बिल्कुल लोगों को हिमांशु ये समझना होगा अपने आप को कि कोरोना काल में अगर अनलॉक 3 होगा कि अनलॉक 3 है और इसमें छूट मिल गई है। बिल्कुल इस बात को एकदम बहुत महत्वपूर्ण बातें हिमांशु आपकी ओर से बताई गई हैं। इस बात को लोगों को अपने जेहन में रखना होगा। देखिए अनलॉक 3 का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है या कोरोना की वैक्सीन आ गई है या फिर अपने ही देश में अगर कोरोना को मात देने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है तो मैं कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकता हूं। ये जो गलतफहमी है इसको लोगों को दूर रखना होगा। क्योंकि हमने हाल ही में बहुत सारी तस्वीरें भी ऐसे देखी जब बिल्कुल क्लोज होकर लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और फिर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि ये अच्छी खबर है कि कोरोना से मात देने वाले लोगों की तादाद हिमांशु ज्यादा है। लेकिन इसके साथ ही अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 2 घंटे पहले जो ट्वीट किया गया, आज ही यूपी बीजेपी से बुरी खबर सामने आई थी जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री थी यूपी की, उनकी जान चली जाती है कोरोना की वजह से। मामला कितना गंभीर है इसको समझिए। देश से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु के राज्यपाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसा कि हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी दी गई है, बनवारी लाल पुरोहित भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तमिलनाडु का भी जो आंकड़ा है वो अपने आप में परेशान करने वाला है। हिमांशु और क्या जानकारी मिल रही है? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनमें लक्षण देखे गए थे? क्या अस्पताल में उनको भी भर्ती करवाया गया है? हिमांशु देखिए जहां तक अभी तक मेरी जानकारी मिल रही है, जो चित्रा जो शुरुआती सिम्टम्स दिखाई दिए थे बनवारी लाल पुरोहित के अंदर, उसके बाद उनका टेस्ट कराया गया
क्योंकि पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई थी कि राजभवन के अंदर लगभग 18 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको कोविड-19 पॉजिटिव थे और उसके बाद उनको हल्के से सिम्टम्स आए तो राज्यपाल को भी कोविड-19 की टेस्ट कराना पड़ा और उसके अंदर अब वो पॉजिटिव आए। अब डॉक्टरों की सलाह पर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर वो जो है एडमिट हो गए हैं बनवारी लाल पुरोहित, क्योंकि वो वीवीआईपी है, उनकी एज भी है और उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने उनको भी सलाह दिया है कि वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एडमिट हो और उनका वहीं से जो है ट्रीटमेंट चलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोविड-19 जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसका प्रकोप जो है वो अभी कम नहीं हुआ है, उसकी संक्रमण फैलने की गति जो है वो धीमी नहीं पड़ी है। हमको उसको तोड़ने की, उसकी चेन को तोड़ने के लिए जो बात रोहित कह रहे थे, उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ेगा जिस तरीके से हमने शुरुआती दिनों में किया था, जिस तरीके से हमने कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या जो है भारत अब तीसरे नंबर पे है, जो बात रोहित कह रहे थे। लेकिन हमारी जो रिकवरी रेट है वो लगभग 65% के आसपास आ चुकी है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का संक्रमण फैलना जो है वो बंद हो गया। हमारे सामने है वो हिमांशु परेशान करने वाला है। देखिए 5 लाख केस सिर्फ 149 दिन में सामने आए थे, लेकिन अगले 12 लाख केस होने में केवल 34 दिनों का वक्त लगा। 0 से 5 लाख 149 दिन, 5 लाख से 10 लाख 20 दिन लगे, 10 से 15 लाख 12 दिन और 15 से 17 लाख 2 दिन। इस तरह की अगर स्थिति बनी हुई है तो यकीन मानिए कोरोना की स्थिति बेहद भयावह है। कोरोना के कुल केस 17.5 लाख के भी पार इस वक्त देश भर में जा चुके हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो आज तक आप तक पहुंचा रहा है, गृह मंत्री देश के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हिमांशु, आप हाथ उठा रहे हैं, कोई जानकारी है क्या आपके पास? चित्रा जी, चित्रा 4:24 पर जो है अमित शाह को भर्ती किया गया था मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सलाह पर और मेदांता के 14वें फ्लोर पर जो है वो अमित शाह भर्ती हैं और उनका रूम नंबर जो है वो है 4710 4710 और डॉक्टर सुशील कटारिया की निगरानी में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 4:24 पे डॉक्टरों की सलाह पर देश के गृह मंत्री जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में जो है एडमिट हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर सुभाष कटारिया की निगरानी में चल रहा है। चित्रा, बिल्कुल 1 घंटे पहले खुद गृह मंत्री की ओर से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई और जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, मेदांता अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।